और अगर आपको अपनी पत्नी के द्वारा आपके विरुद्ध और आपके परिवार के विरुद्ध कराई गई एफआईआर में पुरानी घटनाओं का जिक्र देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ मैंने आप सभी को अक्सर परेशान होते देखा है। आप लोग हमेशा इस कंफ्यूजन में रहा करते हो। मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आया करते हैं और इसी तरह से सब्सक्राइबर्स भी, मेरे व्यूअर्स भी मुझसे बार बार लिख लिख करके पूछते हैं कि क्या शादी के 7 साल के बाद भी 498A का केस फाइल किया जा सकता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। कुछ लोग कहते हैं कि 7 साल जब पूरे हो जाए शादी के तो उसके बाद 498A का केस फाइल नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग आपको ये कहा करते हैं कि इसकी कोई एक मियाद नहीं होती, आप 7 साल के बाद भी 498A का केस दायर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब आपकी जो परेशानियां हैं, डाउट्स है, उसको क्लियर करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब ये सवाल, ये प्रश्न, ये डाउट आपको बहुत परेशान किया करता है। आप नहीं समझ पाते हो, आपको नहीं समझ में आता है कि 498A का केस 7 साल के बाद, क्योंकि आपने बहुत जगह पर सुना है, नहीं दायर किया जा सकता। तो आप अक्सर ये सोचा करते हैं कि 7 साल तक आपकी पत्नी ने अगर 498A का केस आप पर दायर नहीं किया तो अब आप बच चुके हैं, क्योंकि कानूनी रूप से 498A का केस तो अब वो दायर कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि शादी के 7 साल बीत चुके हैं। यहां पर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात पहले तो बता देना चाहूंगी कि आप अक्सर जो बातें सुना करते हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस के लोगों से, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि उनमें से किसी को भी कानूनी समझ नहीं हुआ करती? वो कोई भी कानूनी ज्ञाता नहीं है, वकील नहीं है, और वकील न होने के बावजूद भी, कानूनी समझ न होने के बावजूद भी वो आपको शिक्षा दे रहा है। और हो सकता है वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन आप फिर भी उनकी बातों में आ रहे हैं और लापरवाही में, बेवकूफ़ी में कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कदम उठाते चले जा रहे हैं। आपको ये बात ज़रूर जाननी होगी, ये ज़रूर जाननी चाहिए आपको ये बात कि अगर आपकी पत्नी ने आपके और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ 498A का केस दायर करना है तो इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं हुआ करती। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा है। 498A का केस दायर करने के लिए आपकी पत्नी के पास कोई भी मियाद नहीं होती, यानी ऐसा नहीं है कि इतने ही समय के अंतराल में ही वो ये फाइल कर सकती हैं इस धारा के अंतर्गत कंप्लेंट, वो उसके बाद भी कर सकती हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पत्नी जब कभी भी उनका मन करे वो इस 498A का केस आप पर और आपके परिवार के अन्य सदस्यों पर फाइल कर सकती हैं और आप वहां पर परेशानी में आ सकते हो? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अब आप और कंफ्यूज हो गए। आपको एक तरफ तो मैंने कहा कि इसकी कोई मियाद नहीं है, 7 साल के बाद भी ये फाइल किया जा सकता है आपके ऊपर, आपकी पत्नी के द्वारा 498A का केस। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको ये भी कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि आपकी पत्नी का जब मन करे वो आपके ऊपर 498A का केस दायर कर दे। अब भैया हो गए हो आप बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज और आप अब इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि मैं आखिरकार क्या कहना चाहती हूँ। जी, मैं दोनों बातें बिल्कुल सच कह रही हूँ। एक झीना सा, एक छोटा सा फर्क है, अंतर है इस बात में, और वो ये है कि आपकी पत्नी जब भी, चाहे 7 साल हो गए हैं, चाहे 10 साल हो गए हैं, चाहे 15 साल हो गए हैं शादी को, 20, 25, 30, 35 साल हो गए हैं शादी को, उसके बाद भी वो 498A की कंप्लेंट दायर कर सकती है आपके और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ। लेकिन यहाँ उसको एक बात का ध्यान रखना होगा, और आपको भी एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो जिन घटनाओं का वर्णन कर रही हैं, वो घटनाएं जिस समय पर वो केस फाइल कर रही हैं, यानी कंप्लेंट लिखी है उन्होंने, उससे 3 साल पहले की किसी घटना का वर्णन नहीं कर सकती। मतलब अगर आपकी पत्नी ने किसी ऐसी घटना का वर्णन किया है जहां वो 6 साल, 7 साल पुरानी किसी बात को कर रही हैं, 4 साल पुरानी बात कर रही हैं, तो आपका ही ये ध्यान रखने की बात है, आप पतियों की, कि आप एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें, देखें और समझें और विश्लेषण करें, और इस बात का बेशक से ध्यान रखें, अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल ना आने दें कि 7 साल हो गए हैं तो वो कंप्लेंट नहीं दायर कर पाएंगी, वो कर लेंगी। लेकिन वो जिस घटना का वर्णन कर रही हैं वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी घटना नहीं होनी चाहिए। और अगर वो ऐसा है कि वो पुरानी घटनाओं का वर्णन कर रही हैं और उन घटनाओं के वर्णन के बाद 498A का केस दर्ज किया है पुलिस वालों ने आपके खिलाफ, तो आप इसका सहारा लेकर के, कि क्योंकि ये लिमिटेशन से बाहर आ गया, आप अपने विरुद्ध की गई FIR को बहुत आसानी से क्वैश करवा पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पत्नी सिर्फ 7 साल के अंतराल के अंदर ही, यानी 7 साल जब तक शादी के हुए हैं, शादी से लेकर के 7 साल के अंतराल में ही आपके विरुद्ध 498A का केस दायर कर पाएंगी। ये आप गलत सोचते हैं। वो 7 साल नहीं बल्कि 10 साल, 20 साल, 25, जब उनका मन करे वो 498A का केस आपके खिलाफ दायर कर सकती है। लेकिन हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिन वो घटनाओं का वर्णन कर रही है वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। और अगर आपको अपनी पत्नी के द्वारा आपके विरुद्ध और आपके परिवार के विरुद्ध कराई गई FIR में पुरानी घटनाओं का जिक्र देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ आपके जो पत्नी हैं उन्होंने जो कंप्लेंट की थी, पुलिस वालों ने उस पर FIR अगर तब्दील की है, तो आप इस FIR को बहुत आसानी से क्वैश करा सकते हैं, क्योंकि CRPC के हिसाब से जिस भी इंसिडेंट का वो जिक्र कर रही हैं वो 3 वर्ष के भीतर ही किया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार वालों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।